राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, जिसमें हम कर रहे हैं साइकोलॉजी और स्पेसिफिकली उसमें भी बेसिक इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक, जिसमें हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के ऑलरेडी 4 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस एंड जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब हम करने वाले हैं बिहेवियरिज्म को। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिहेवियरिज्म इज फ्रॉम 1930 present the school of psychology that views observable, measurable behavior as the appropriate subject matter for psychology and emphasizes the key role of environment and as a determinant of behavior। तो जो ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, यानी कि एक ऐसी आइडियोलॉजी है बिहेवियरिज्म की, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि साइकोलॉजी है वो एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेबल मतलब जिसको हम देख सकें, मेज़रेबल मतलब जिसको हम मेज़र कर सकें, थोड़ा कम ज़्यादा काइंड ऑफ थिंग, या फिर मेज़रेबल हो बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर्स एज द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, हम उसको ही अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर के फॉर्म में स्टडी करते हैं इन द साइकोलॉजी एंड एम्फसाइजेस द की रोल। और यहाँ पर समझाते हैं, बताते हैं कि जो इम्पोर्टेंट रोल है, की रोल है, वो है एनवायरनमेंट का एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर। तो जो एनवायरनमेंट है मतलब पर्सन का आसपास का एनवायरनमेंट, वो पूरी सराउंडिंग्स उसकी मैटर करती है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। दे आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। The school of psychology that views observable, measurable behavior as the appropriate subject matter for psychology and emphasizes the key role of environment as a determinant of behavior। The school of psychology, ऐसे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो देख सके ऐसे ऑब्जर्वेबल और मेज़र कर सके ऐसे मेजरेबल बिहेवियर्स को अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर मानती है उस साइकोलॉजी में, और उसको स्टडी करती है, उसके ऊपर फोकस करती है और एम्फसाइज मतलब समझाती है इम्पोर्टेंस ऑफ की रोल ऑफ एनवायरनमेंट, और बताती है कि एनवायरनमेंट है वो एक डिटर्मिनेंट है बिहेवियर का, किसी भी पर्सन का बिहेवियर। हमने आगे ही देख लिया कि इट इज़ अ वे कि हाउ अ पर्सन इज़ बिहेविंग, रिएक्टिंग, एनीथिंग लाइक दैट। So, the American psychologist John B. Watson introduced a major aspect of psychology called behaviorism। तो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जॉन बी वैटसन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक मेजर एस्पेक्ट को जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी कॉल्ड बिहेवियरिज्म। मतलब एक ऐसा मेजर एस्पेक्ट, द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन बी वैटसन इंट्रोड्यूस्ड अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड बिहेवियरिज्म। तो जो ये जॉन बी वैटसन है, ये अमेरिकन के साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने साइकोलॉजी की एक मेजर एस्पेक्ट मतलब एक मेजर साइड ऑफ साइकोलॉजी उसको रिप्रेजेंट किया, उसको इंट्रोड्यूस किया बिहेवियरिज्म के नाम से। जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरिज्म। मतलब he said that psychologists should study only observable behavior rather than states of consciousness or thought process as the functionalist and structuralist were doing in previous schools of psychology। उनका ऐसा कहना है कि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो माइंड को, पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये पढ़ना चाहिए कि ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर्स है, ऐसे बिहेवियर्स जिसको वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए रेदर देन स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और थॉट प्रोसेस। मतलब कॉन्शियसनेस क्या है हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसको बता सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थॉट प्रोसेस हम उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, वी कैन फील दैट, लेकिन वी कैन नॉट ऑब्जर्व दैट। सो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करना चाहिए रेदर देन कॉन्शियसनेस और थॉट प्रोसेस। ये बात बताई ये बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट में। एज फंक्शनलिस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट वर डूइंग इन प्रीवियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मतलब जैसा कि फंक्शनलिस्ट है, स्ट्रक्चरलिस्ट है, वो कॉन्शियसनेस पे फोकस कर रहे थे, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन पे फोकस कर रहे थे, उसके बजाय हमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करना चाहिए। ये ब्रांच हमें ये सिखाना चाहती है। अकॉर्डिंग टू वैटसन, बिहेवियर इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट एंड द मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू आइडेंटिफाई द स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप विच इज लॉफुल एंड प्रेडिक्टेबल।
वैटसन के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि कोई स्टिमुलाई उसे कैसे अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई इंसान है, उसको बहुत कम गुस्सा आता है, तो कोई इंसान को बात बात पर, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। तो डिपेंड्स अपॉन स्टिमुलाई कि उस पर्सन का ट्रिगर पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर वो स्टिमुलाई हो गया। तो जो स्टिमुलाई है जो उस पर्सन को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उस पर्सन का कोई बिहेवियर है वो इन केस शो में आ रहा है, तो उस स्टिमुलाई को हमें उस एनवायरनमेंट में पहचानना है और उसी से रिलेटेड स्टडी करनी है। तो मेजर गोल है वो साइकोलॉजी का ये आइडेंटिफाई करना है कि किसी स्टिमुलस के रिलेटेड किसी पर्सन का रिस्पॉन्स कैसा है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ये समझना लॉफुल भी है और प्रिडिक्टेबल भी है, यानी कि इसके ऊपर से हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। Watson's approach to behaviorism was strongly influenced by the research of the Russian physiologist Ivan P. Pavlov। तो वैटसन का ये जो अप्रोच है बिहेवियरिज्म पर वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब जैसा कि फंक्शनलिज्म का इन्फ्लुएंस्ड था डार्विन्स थ्योरी से, यहाँ पर वैसे ही जो ये वैटसन का अप्रोच है बिहेवियरिज्म का वो इन्फ्लुएंस्ड है रशियन फिजियोलॉजिस्ट जो है इवान पी पैवलोन का, उनकी रिसर्च से ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है। वैटसन एंड द अदर behaviorist realized that human behavior could also be changed by conditioning। तो वैटसन ने और उनके जैसे जो अदर बिहेवियरिस्ट थे जो ये स्टिमुलाई रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को मानते थे और उसके ऊपर स्टडी करते थे, उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है बाय कंडीशनिंग, मतलब धीरे धीरे हम उसको कंडीशन करके समझा बुझा के उसके एनवायरनमेंट को ठीक करके, ऐसे हम कंडीशनिंग से, मतलब कंडीशनिंग यानी कि उस पर्सन की जैसा फेवर में वो चाहता है उसके रिलेटेड या तो वो चेंज हो जाए या तो उसका एनवायरनमेंट जो चेंज हो जाए। तो इस टाइप की कंडीशनिंग से हम उस पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। During the mid-19s, the American behavioral psychologist B.F. Skinner became known for his studies of how rewards and punishments can influence behavior। तो B.F. स्किनर है वो एक अमेरिका के बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक ऐसी स्टडी की जिसकी वजह से वो बहुत जान पहचान में आ गए, जो इन्फ्लुएंस भी करती है इस बिहेवियर को, मतलब कि समझाती है कि बिहेवियर को कैसे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब अगर किसी बिहेवियर के लिए मुझे रिवॉर्ड मिले तो मैं उसको बार बार शो करना पसंद करूँगी, अगर किसी बिहेवियर के लिए मुझे पनिशमेंट मिले तो मैं हो सकता है उस बिहेवियर को चेंज करूँ। जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो बहुत गुस्सा करता है, कोई बच्चा है वो बहुत गुस्सा कर रहा है और उसके पापा उसको इस गुस्से की आदत की वजह से हॉस्टल में डाल दे, मतलब उसको काइंड ऑफ 1 साल के लिए हॉस्टल में डाल दिया, पनिशमेंट दे दी हॉस्टल में रहने की। तो ये पनिशमेंट की वजह से हो सकता है कि वापस जब वो घर पे आए तो वो गुस्सा उतना ना करे, लेकिन इसकी वजह से फिर हमने जो कोरिलेशन हम इसको कर सकते हैं साइको एनालिसिस के से कि वहाँ पर उसका रिप्रेस डेवलप हो सकता है, वो कभी भी एंगर को शो नहीं करेगा लेकिन अंदर ही अंदर होगा। मतलब ये सारी चीज़ें समझेंगे तो हम खुद भी इवॉल्व कर पाएंगे एज अ पर्सन कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कोरिलेशन बात की बात है और इसीलिए साइकोलॉजी में है वो बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हुए, चेंजेस हुए, क्योंकि हर थियरी है उसमें कुछ ना कुछ बात सही है, कुछ ना कुछ गलत है, कुछ गुड्स है, कुछ लिमिटेशंस है। सो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को, ये B.F. स्किनर ने जो स्टडी किया, बताया और उसकी वजह से वो जान पहचान में आ गए। He believed that rewards और positive enforcement cause behavior to be repeated। जैसा कि मैंने बताया कि अगर उसके किसी बिहेवियर के लिए उसे कोई रिवॉर्ड मिले तो वो उसको बार बार दोहराना चाहेगा। Skinner suggested that positive reinforcement is more effective in teaching new and better behavior। जब मैंने बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया तो we have सीन कि उस एग्जाम्पल में उसको पनिशमेंट देने से हो सकता है उसके रिप्रेस डेवलप हो, तो उसके बजाय अगर वो गुस्सा ना करे और उसको कुछ रिवॉर्ड दिया जाए तो दिस इज़ अ गुड वे, इससे इसका बिहेवियर अच्छा होगा। ये एक न्यू वे ऑफ टीचिंग है और इससे बिहेवियर बेटर भी होगा और उसको कुछ नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। तो दिस इज़ वॉट they have studied and suggested and told us about all this thing। तो Skinner suggested that positive reinforcement is more effective in teaching new and better behavior। So hope this video will be helpful to all of you। इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं।
अब हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का लास्ट टॉपिक रह गया है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जो 1950s के बाद की है, यानी कि अभी लास्टेस्ट एंड लेटेस्ट, मतलब लास्ट की और अभी जो सबके बाद की एंड वाली है वो, और लेटेस्ट करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो एक टॉपिक है, वो हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में बाकी रह गया है। उसके बाद हम नए टॉपिक में मूव करेंगे, और अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं एक बार क्विक ये 6 टॉपिक पे क्विक रिवीजन वीडियो बना दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर कुछ भी सजेशंस हैं प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स, ताकि मुझे पता चल सके। और बाय बाय। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।